गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम आज पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में हमने और एलसीएम के बारे में बता दिया था, उसकी डेफिनेशन भी बताई। और इससे पहले एल्थोरिक जो ज्यामिति मेथड है, भाग विधि है, ये बता दिया था। आज फैक्टर मेथड बताएंगे। तो फैक्टर मेथड में क्या है, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं, इससे आज सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से एचसीएफ को भी सॉल्व करेंगे और गुणनखंड विधि से हम एलसीएम को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 42 और 50, इसका हमें एचसीएफ निकालना। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 3 से काटो 3 बचते 1, 7 से करो 7 1 7, 50 को काटो 2 दूनी 4, 2 पंजे 5 से काटो 55 25, 5 1 5। फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद हम देखते हैं 42 के क्या है, 2 गुणे 3 7। 50 के क्या है, देखते हैं 2 गुणे 5। जब फैक्टर हम करते हैं और फैक्टर करने के बाद हम रखते हैं, तो देखते हैं जो कॉमन अंक होते हैं उनको हम एक ही सीध में रखते हैं। ये कॉमन अंक मुझे क्या मिला, या कॉमन अंक मैंने देखा तो ये मिला 2। तो आपका जब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में क्या है, जो कॉमन अंक होता है वही आता है। दोनों में कॉमन क्या आया वही एचसीएफ होता है। और एचसीएफ का मतलब ही होता है ओवाइनिष्ट पद। ओवाइनिष्ट पद या संख्या। तो यहाँ ओवाइनिष्ट पद क्या आया, 2 आया। तो क्वेश्चन कैसा हुआ, सॉल्व हुआ। ऐसे नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। जैसे हमने 100 हुआ 120 का एचसीएफ। सवाल नंबर 2 है 100 और 120 का एचसीएफ निकालना है और गुणनखंड विधि से। तो देखो, 100 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटिए, 5 से 5 1 5, 120, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 से काटो 15 दूनी 30, 5 3 15। हुआ फैक्टर। आज इसे हम यहाँ नोट करते हैं 100। 100 को देखो कितने बार 2 आया है, इसे करते हैं 3। तो 120, सबसे पहले 100 को करते हैं 2 गुणे 2 5 गुणे 5। इसके बाद 120 को करते हैं 2 गुणे 2 और 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, 2 गुणे 2 5 गुणे 3, 1 2 बचा, इसे हम यहाँ करते हैं। इस प्रकार लिखा। सबसे पहले जो कॉमन आया उसे लिखते हैं, ये कॉमन है। तो कॉमन में क्या है 2 और ये क्या आया 5। हमने बताया था एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों पदों में या दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आया, 5 एचसीएफ आया 20। इसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सौ 50 हुआ दूसरे का SCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें है 150 और दूसरे का SCF हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। तो देखो फैक्टर कैसे करते हैं। 2 से काटा मैंने 2 7 14, इससे 5 से काटो 5 1 5, 5 से काटो 5 किया, 3 से काटो 3, दूसरे को देखते हैं 5 20, 5 से काटते 5 8 40, 5 का 8 बार गया, 2 से 2 4, 2 से काटा 2 4, 2 1 2 फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर को हम लिखते कैसे हैं ये देखना। 150 2 से सबसे पहले 150 को देखो कैसे लिखा। इसके फैक्टर है तो 5 गुणे 5 और 2 गुणे 3। अब 2 से भी लिखते हैं। 2 से में भी 2 बार आया 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, फिर 2 2 कितने बार 3 बार। तो देखो कैसे लिखते हैं 2 और 2 गुणे 2 5 गुणे 5 और यहाँ क्या मिला 2। कोई संख्या और कॉमन है। SCF की मीनिंग ही होती है जो दोनों संख्याएं या दोनों पदों में कॉमन हो वही SCF होता है। तो हम देखते हैं 5 का 5 25, 25 कितना हुआ 50। इस प्रकार SCF आया आपका 50। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वन। कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। सबसे पहले जैसे 20 और 25 का एलसीएम का फुल फॉर्म बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कहते हैं लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। ट्वेंटी 25 का करेंगे, देखते हैं 20 का, 25 का, एलसीएम फैक्टर का लिया। इसको देखो कैसे लिखते हैं। प्रत्येक अंक को एक बार लिखते हैं। 2 गुणे 2, 5 गुणे 5। सबसे पहले 2 दूनी 4, 25, 25 चौके कितना होगा 100। पहला क्वेश्चन हुआ एलसीएम का। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ और एलसीएम का पहला हुआ। इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट एलसीएम का ही क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है 60 का क्वेश्चन लिख लिया 5। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके हम फैक्टर करते हैं। ओके, सत्तर में से किया 2 से 33 बार गया, 33 को 5 से किया 7 बार गया, और 7 को 7 का हम 7 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। फैक्टर हो गए। इन फैक्टरों को देखो हम कैसे लिखते हैं। यहाँ मैंने 60 आ गया, 2 गुणे 2 5 गुणे 3। 70 को देखो कैसे लिखते हैं। 70 है 2 गुणे 5 और गुणे 7 लिख लिया। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ देखेंगे हम। एलसीएम इज इक्वल टू प्रत्येक संख्या लिखेंगे 2 गुणे 2 5 गुणे 3 5 गुणे 3 के बाद गुणे 7 लिखा। आप इसको देखो मल्टीप्लाई कर 2 2 4 4 7 कितना हुआ 20 7 ये कितना हुआ 21 21 कितना हुआ 42 और ये 0। इस प्रकार एलसीएम आया कितना 420। एलसीएम कितना आया 420। इसे सॉल्व कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे एलसीएम का तीसरा। टोटल आज के क्वेश्चन का 6वां भाग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं जैसे 80 और 60 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे दोनों के, उसके बाद लिखेंगे। देखो का किया 2 गुणे 2 1 2 3 4 लास्ट में कितना है 5। 60 का किया 2 2 60 का जो है 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 3। अब इसके बाद हमें जो हमको लिखना है वो 80 को 1 2 3 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो गया 80 का। 60 का जो आया था वो क्या था 2 2 4 गुणे 5 गुणे 3। प्रत्येक संख्या को हमें कितनी बार लिखना 1 बार। 2 गुणे 2 5 गुणे 3 2 4 8 16 और 5 किया 16 और 15 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। हम जानते हैं 15 का पढ़ेंगे। 15 का 6 में 90 हुआ 90 का 0 9 15 1 15 15 और 9 कितना हुआ। इस प्रकार एलसीएम सॉल्व हो गया। इस एलसीएम को सॉल्व करने 15 सेकंड 90 की 0 हासिल 9 15 और 9 कितना हुआ 24। ओके, तो इस प्रकार एलसीएम के 3 सवाल हुए, एचसीएफ के 3 सवाल हुए। इस प्रकार आज 6 सवाल हुए। इन सवालों को नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हम अगले दिन मिलेंगे। ओके।